खारून नदी पूरे रायपुर शहर की प्यास को बुझाती और उस खारून नदी के अंदर नाले का गंदा पानी आकर मिलता है। उसको रोकने की सरकार की क्या कार्य योजना है? एसटीपी के निर्माण से लेकर के प्रश्न खड़ा हुआ कि एसटीपी का निर्माण जिस समय उसकी डीपीआर बनी हो, कितने नालों का पानी आकर के मिलेगा, कितना एमएलटी पानी है, वहाँ पर सरकारी ज़मीन उपलब्ध होने के बाद भी वहाँ पर निर्माण ना करके 6 किलोमीटर दूर जाकर के एसटीपी का निर्माण करना और वहाँ तक वो जो नाले हैं उस नाले के पानी को पहुँचाना, और जब वो नाले में पानी नहीं पहुँच रहा है, नाले का पानी वहाँ तक नहीं पहुँच रहा और डायरेक्ट नदी में मिल रहा है, तो एसटीपी बनाने का औचित्य क्या? मेरा प्रश्न यही था कि रायपुर शहर की जनता को जो गंदा पानी जा रहा है उसको सुव्यवस्थित करने की सरकार की क्या योजना है। समय का अभाव था। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि एक टीम बनी है, वो परीक्षण करने के बाद में उस पर काम करेगी। सबसे बड़ी चिंता का विषय यही है कि राजधानी में इस प्रकार की एसटीपी का निर्माण करने के बाद में भी अधिकारियों द्वारा अनदेखा किया जाना और राजधानी के अंदर पूरे माननीय मुख्यमंत्री से लेके मंत्री से लेके विधायक, सांसद, सीएस, कलेक्टर सब यहीं रहते हैं और उस शहर के अंदर अगर गंदा पानी सप्लाई हो रहा है तो ये चिंता का विषय है। और सरकार के संज्ञान में एक बात को इसलिए लाना था कि समय कम था, फिर भी इंदौर में गंदे पानी को लेकर के भागीरथपुरा के अंदर बहुत बड़ी एक घटना घट चुकी है और पहले यहाँ पर भी छत्तीसगढ़ में डीडी नगर में पीलिया का प्रकोप फैल चुका है। इसलिए सरकार के ध्यान में लाकर के इस व्यवस्था को सुनिश्चित करें, यह प्रश्न का मूल उद्देश्य यही था। एसटीपी के अंदर शुद्ध पानी होने के बाद उसके छोड़ने की योजना सुनिश्चित हो और एसटीपी का जो पानी है रिसाइकलिंग होने के बाद में उसका सदुपयोग कैसे हो, उसकी कार्य योजना नगर निगम या नगरीय प्रशासन विभाग को बनाना चाहिए ताकि यह गंदा पानी उसका सदुपयोग भी हो जाए और शहर को शुद्ध ट्रीटमेंट पानी मिले। यह मूल उद्देश्य यही था।